तो आज का मेरा सवाल था कि इस दुनिया में जो अधिकतर लोग हैं, युवा बोल लीजिए, जवान बोल लीजिए, जब वो पढ़ाई लिखाई करके बड़े होते हैं तो उनके मन में एक ही सपना होता है कि अच्छी मेहनत करके हम खूब सारा पैसा कमाएं, उस पैसे से हम खूब सारा घर बनाएं, बंगला बनाएं, गाड़ी बनाएं, ऐशो आराम की चीज़ें बनाएं, फिर हमारी लाइफ सेट है। मतलब उनका जो लास्ट गोल होता है वो यही होता है कि खूब सारा पैसा मिल जाए और खूब सारी दौलत मिल जाए, ताकि हमको कुछ भी ना करना पड़े, हमको सिर्फ ऐश करना पड़े। मतलब कि हमको फिर ये जो पैसे की भाग दौड़ है इससे हम मुक्त हो जाएं, हमको मेहनत ना करना पड़े, जो चाहे वो पा ले, हम जिस चीज़ में हाथ रख दे वो हमारी हो जाए, वो कहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को पहले तो सही लगती थी, लेकिन जब मैंने गौतम बुद्ध जी के बारे में सुना, आप गौतम बुद्ध को जानती होंगी, तो मेरे को पता चला कि बचपन से उनके पास ये सब था। वो राजकुमार थे। जब वो 18-20 साल के हुए तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। जबकि उनके पास सब कुछ था, उनके सामने सुख का सारा साधन था। उस समय जो भी सुख के साधन थे उनके पास सारे साधन थे। तो फिर ऐसा क्या था कि गौतम बुद्ध वो सब चीज़ों को छोड़कर जंगल में चले गए, एक भिक्षु का भेष धारण कर लिया और सत्य की खोज में निकल गए, सुख की खोज में निकल गए। तो वास्तविक सुख क्या है जिसकी खोज में गौतम बुद्ध निकले थे? देखो, बात करें अगर गौतम बुद्ध की, तो बचपन से ही जब उनका जन्म हुआ था तो बहुत दयालु प्रकृति के थे, है ना। देखो, हमारी प्रकृति क्या है ये भी डिपेंड करती है। तो वो दयालु प्रकृति के थे और उनको बहुत सारे ऐशो आराम थे, लेकिन जब वो जीवों को परेशान देखते थे उन्हें दया आ जाती थी। एक कहानी भी है उनकी कि एक बार उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर से मार दिया था, और वो हंस था जो वो उनके पास आके गिरा और उसको उन्होंने बचाया था, और फिर राजा के पास ले गए कि किसका अधिकार इस पे है, तो बताया गया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक होता है, और फिर उन्हें दे दिया गया था। ठीक है, तो मतलब दया करना उनका जीवों के प्रति। और उन्हें ना जो सब कुछ मिल गया, जैसे क्या होता है कि जिसके पास सुख ऐशो आराम नहीं होता तो उसे सबसे पहले तो इसी की चाह होती है ना। तो वो इस चीज़ में मतलब परिश्रम करता है, मेहनत करता है इस चीज़ को पाने के लिए। जैसे आपने बताया अभी कि बहुत कुछ मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, तो इन चीज़ों की तो चिंता उनको थी नहीं, क्योंकि उनके पास ये सब पहले से ही था। तो इसके बावजूद उन्हें अंदर से एक बेचैनी हुआ करती थी, एक तड़प थी ज्ञान पाने की, कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है इस दुनिया में। 3 लोगों के कारण उनकी लाइफ में परिवर्तन आया था। जब वो मतलब बचपन से ही आध्यात्म का चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी, आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह वो चीज़ें अच्छी लगती थी उनको। उसी दिन से उनका हृदय बिल्कुल विचलित हो गया, परिवर्तित हो गया, है ना। पहले भी मतलब दयालु थे, बहुत कुछ अच्छा करते थे, या वो जो खुशियाँ उनके राज्य में थी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, है ना। कुछ बेचैनी रहती, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है उनके अंदर। लेकिन एक दिन वो ऐसे ही भ्रमण के लिए निकले, वहाँ पे उन्हें 3 लोगों से सामना हुआ। एक तो शव यात्रा देखी उन्होंने, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये शव यात्रा मतलब ये लोग रो क्यों रहे हैं, है ना। उनके पीछे पीछे जो चल रहे थे रोते हुए शव यात्रा, तो बोले ये सभी के साथ होता है, हर किसी की मृत्यु होती है, और जब ये दुनिया छोड़ के इंसान जाता है उसके लिए रोते हैं लोग, है ना। फिर इसके बाद एक बूढ़ा आदमी था जो दर्द से कराह रहा था, तो बोले कि ये बूढ़ा आदमी दर्द से कराह क्यों रहा है, तो उन्होंने भी बताया कि हर किसी को बुढ़ापा आता है, हम सभी को आएगा। और फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि ज्वर से तड़प रहा था, बुखार से तड़प रहा था, तो उनको ये भ्रम था कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। मतलब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, कभी मेरी मौत नहीं होगी। मतलब उनको ऐसा माहौल दिया गया था कि वो दुख जानते ही नहीं थे। राजमहल में माहौल भी क्यों दिया गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हाँ, कि जो आया पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आध्यात्म की ओर आगे तो बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब महल में कभी दुख देखा ही नहीं था, जब बाहर इतना दुख देखा ना तो विचलित हो गए। बोले कि ये मेरे साथ भी होगा, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि मतलब ये सब चीज़ें भी सामना करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा दुख है संसार में, है ना। तो उन्होंने ना प्रण कर लिया कि अब मैं इस दुख से मुक्ति पा के रहूँगा। मतलब ये जो दुख मुझे आने वाला है ना, ये दुख मैं आने ही नहीं दूंगा अपने जीवन में। हाँ, तो उन्होंने मतलब उनकी शादी 16 वर्ष में ही हो गई थी, उनका एक बच्चा भी हुआ था। और उनके राजमहल में 3 ऋतुओं के हिसाब से, जो ठंडी, गर्मी और बरसात होती है, उन ऋतुओं के हिसाब से ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था थी, है ना। हर तरह की कोई दिक्कत नहीं थी उनके राजमहल में, और सारा सुख सुविधा देने के बाद भी उनके पिता उनको रोक नहीं पाए। मतलब एक दिन उन्हें इन सच्चाई का सामना हो ही गया जब बाहर निकले, तो है ना। तब उन्होंने आधी रात को सबको छोड़ के
पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया, राजमहल भी छोड़ दिया और निकल गए जंगल की तरफ, सिर्फ ये जानने के लिए दुख क्या होता है ना। भटकते रहे जंगल में, 6 साल तक कड़ी तपस्या की। 29 साल की एज में निकल गए थे और 6 साल तक कड़ी तपस्या की। फिर भी मतलब बहुत ठोकरें खाना पड़ा। उनके 5 दोस्त थे जिनको साथ लेके वो निकल गए थे शिष्य बना के, और एक समय ऐसा है कि उन 5 दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मतलब भरोसा नहीं किया कि ये पागल इंसान है, ऐसे ही भटक रहा है ना। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि 5-6 महीने तक वो खाना पीना सब त्याग दिए थे, और एक वृक्ष होता है, बौद्ध वृक्ष किसको बोलते हैं, मतलब बट वृक्ष कोई था, उसके नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे कि शायद मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर एक महिला आई और उनके जर्जर शरीर को देखा, बिल्कुल कमजोर, दुबले पतले, मरने की स्थिति आ गई थी। तब उन्होंने बोला कि आप ये ज्ञान प्राप्त करके क्या करोगे जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, है ना। तब उन्हें समझ में आया कि इस तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उस दिन से उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया और फिर सही मायने में उन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े और चीज़ें समझी। जब घूमा फिरा, ठोकरें खाई, और तब उन्हें एक वृक्ष के नीचे ही कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन एक दिन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, 6-7 साल उनको लग गए ठोकरें खाते हुए। उसके बाद फिर सब लोग भरोसा करने लगे। तो उन्होंने एक ही चीज़, ज्ञान प्राप्त जब हुआ ना, तो एक ही चीज़ समझा कि इंसान के दुख का कारण क्या है ना। इंसान दुखी क्यों, मतलब अगर बोला जाए कि इंसान ये सब पा के सुखी हो सकता है तो नहीं हो सकता है, तब भी वो दुखी रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती वैसे वैसे उसका दुख भी बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ा दुख का कारण जो है, गौतम बुद्ध ने बताया है कि उम्मीद, है ना। ये जो उम्मीद होती है, उम्मीद ही दुख का कारण है। और आप भी बोल सकते हैं। हाँ, आशा बोल सकते हो, उम्मीद बोल सकते हो, इच्छाएं बोल सकते हो। तो ये जो इच्छाएं हैं ना, बहुत पा लेंगे, बहुत मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, जितना हासिल करोगे उतना दुख मिलता चला जाएगा। यही संसार का नियम है और इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है। आप जहाँ भी उम्मीदें लगा रहे हो, अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है तो आप दुखी हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि उम्मीद करना छोड़ दो और ज़िंदगी जैसी भी है संतुष्ट होना सीख लो। किसी से भी उम्मीद नहीं लगाना है, काम करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, सफल बनना है। बहुत सफल थे वो, हर चीज़ में अव्वल थे गौतम बुद्ध। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में कमज़ोर थे कि हमें काम नहीं करना है, लेकिन उम्मीद नहीं पालना है कि ये काम कर रहे हैं तो इससे ये फल मिलेगा, है ना। सही कर्म करो, फल की चिंता ही नहीं होगी। फल की चिंता तब होती है जब हम गलत काम करते हैं। तो आपकी बातों से मैं ये समझा हूँ कि हमारे जो जीवन का है अंतिम गोल, वो ये नहीं हो सकता पैसा रुपया। लेकिन अगर हमको कोई लक्ष्य, हमारे पास सार्थक लक्ष्य, तो उस तक पहुँचने के लिए हमको ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए तो हम कमा सकते हैं। मतलब पैसा रुपयों से आदमी को सुख नहीं मिल सकता, लेकिन जो उसका लक्ष्य है उसके लिए पैसा रुपया कमाना ज़रूरी है। और आज के जीवन में सर्वाइव करने के लिए पैसा रुपया ज़रूरी है। लेकिन ये मत सोचे, हम ये ना सोचे कि उससे हमें सुख मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी। जब तक अंदर से बेचैन हो, जब तक अंदर से कुछ चाह है, कुछ इच्छाएं बनी हुई है, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती है ना। शांति और मुक्ति के लिए सिर्फ आत्मज्ञान। और उसके बाद त्याग। जब उम्मीद नहीं रखोगे तो त्याग तो अपने आप हो ही जाता है ना। यही सब चीज़ों का त्याग, इच्छाओं का त्याग, हाँ। वृत्तियों का त्याग। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। बहुत मेरे जो सवाल थे वो क्लियर हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो हमारे दर्शकों के भी कुछ सवाल इस तरह से होते हैं, और ज़्यादातर संसार में ना इंसान इसी चीज़ से परेशान होता है, दुख से, है ना। और अगर इस चीज़ को वो समझ पाए, हमारी जो वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई, अगर वो इससे थोड़ा भी समझ पाते हैं ना, तो अपने जीवन में अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का जो सवाल था और जो आपने जवाब दिया, काफ़ी बढ़िया। तो चलिए, आज के लिए ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।